नमस्ते। मेन इन इंडिया के सदाबहार महफिल में आपका स्वागत है। आप कहेंगे क्या शेखर भाई, हर संडे को वही रटा रटा घिसा पिटा डायलॉग बोलते हैं। क्या करूं यार, आदत पड़ गई है। एक बार एक भिखारी आके मुझसे कहने लगा, बाबा इस मजबूर लाचार की मदद कर दो, बाबा इस मजबूर लाचार की मदद कर दो। मैंने कहा यार अच्छा भला चंगा हट्टा कट्टा नजर आ रहा, कम मारा, तू किस बात का लाचार है? बोला आदत से लाचार हूं। मेरी भी आदत है हंसने हंसाने की। जी करता है अपने वतन के लोगों को हंसा हंसा के उनके सारे गम भुला दूं। तो आज मेरी कोशिश है आप लोगों को कुछ अजीब व गरीब लोगों से मिलाने की। शक्की, वहमी, गप्पी, लालची, ये सभी अपनी अपनी फितरत से लाचार होते हैं। बीवियां भी अपने पतियों के जेब से पैसे निकालने की आदत से लाचार होती हैं। एक हवलदार की बीवी अपने पति के पर्स से पैसे चुरा रही थी। तभी पति ने पकड़ लिया, बोला मैं तुम्हारा पति नहीं हवलदार भी हूं, चोरी के इल्जाम में मैं। बीच में ही पत्नी ने 5 रुपए देते हुए कहा छोड़ना, बात ही खत्म कर दो। पुलिस और मिलिट्री वालों को हर हालत में ऑर्डर मानने की ट्रेनिंग दी जाती है। ऑर्डर मानने की उनकी आदत हो जाती है। एक बार 2 फौजी आपस में लड़ गए, सभी छुड़ा छुड़ा के थक गए। छुड़ाने के चक्कर में 1-2 पिट भी गए, मगर ये दोनों कमबख्त मारे, एक दूसरे से भिड़े रहे। तभी मुझे आइडिया सूझा। मैं फौजी अफसर की तरह चीखा, लेफ्ट राइट, और दोनों टर्न लेके लेफ्ट राइट करते निकल गए। सिनेमा थिएटर का अशर यानी टॉर्च से सीट नंबर बताकर बैठाने वाला, इधर मत बैठो, किसी गोद में बैठ जाओ, हटो। तो उसके दांत में दर्द हो गया। डॉक्टर ने पूछा कौन से दांत में दर्द है? बोला जी ऊपर की बालकनी में सामने वाली लाइन के 3रे नंबर पे 2 सीट छोड़ के। आदत यानी कुत्ते की दुम, 12 साल तक नली में रखो, बाहर निकालो टेढ़ी की टेढ़ी, सीधी नहीं होगी। कुछ लोगों की आदत होती है कंधे उचका उचका के चलते हैं, यूं कुछ अजीब से चेहरे बनाते हैं। कुछ बात करते करते बेवजह हंसते हैं। शेखर भाई कल मजा आ गया। मेरी बीवी ने ना मुझे जूता मारा। मैंने कहा तू इसी लायक है। कुछ लोगों की आदत होती है बात के साथ तकिया कलाम लगा देते हैं। हमारे मोहल्ले में हकीम रहते हैं, उनका तकिया कलाम है तुम्हारे मुंह में। शेखर भाई कैसे हो, कई दिनों से मुलाकात नहीं हुई, तुम्हारे मुंह में। मैंने कहा जी ठीक हूं, आप कैसे हैं? बोले बहुत अच्छा हूं, तुम्हारे मुंह में। बस जरा पेट में गड़बड़ चल रहा है, 2-4 जुलाब हो गए तुम्हारे। अरे मैंने कहा हकीम साहब बस रुक जाओ, वहीं रुक जाओ, मेरे मुंह में वो मत करना। दुनिया के वैज्ञानिकों ने सब कुछ बना लिया पर ऐसे अजूबे नहीं बना सके। एक से एक अजीब नमूने बनाए ऊपर वाले ने। कहा लो इनसे खेलो। कुछ लोगों की शक्ल अजीब होती है। आप मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हैं? कुछ की अक्ल, फिर और कुछ लोगों की चाल। कुछ लोग खूब हाथ पांव हिलाते हुए तेजी चलते हैं, यूं जैसे 26 जनवरी की परेड पे चल रहे हो। और कुछ हाथ हटा के ऐसे सूंगड़ी में चलते हैं जैसे शहीद होने के लिए फांसी के तख्ते पे जा रहे हो। ए वतन तुमको मेरी कसम, तेरी राहों में जहां तक लुटा जाएंगे। हमारे ससुर साहब जो हैं वो ऐसे चलते हैं। मैंने कहा ससुर जी ये आप चल रहे हैं या बिना चैन की साइकिल चला रहे हैं? हमारे देश में एक से एक जुनूनी लोगों ने जन्म लिया। कुछ लोग थे जिन पर देश की आजादी हासिल करने का जुनून था, यानी पॉजिटिव किस्म का जुनून। तभी तो आज हम अपने देश में आजादी की सांस ले रहे हैं। मगर कुछ जुनूनी ऐसे हैं जिन्हें सनकी कहा जाना ज्यादा उचित होगा। ऐसे क्रेजी, सनकी या पावली कम लोगों की कमी नहीं है। ऐसे ऐसे तर्क देते हैं कि बंदा चक्कर खा जाए। ऐसे ही एक हवले मियां मेरे पास आकर कहने लगे, क्या जी शेखर भाई ये सर्कल को कितने साइडा होता ही? मैंने कहा क्या वादा करते जी, सर्कल को साइडा नहीं होता ही, ट्रायंगल, त्रिभुज, स्क्वायर, रेक्टेंगल के साइडाज होता ही, सर्कल को साइडा नहीं होता ही। बोले क्या वादा कर रहे हो शेखर भाई, सर्कल के 2 साइडा होता ही, एक इनसाइड होता ही, दूसरा आउटसाइड होता ही।
मैं टोटल कंफ्यूज होता ही। हमारे पड़ोस में एक प्रोफेसर पोपट रहते हैं। अजीब कैरेक्टर है बाय गॉड। एक दिन डॉक्टर साहब ने उनसे कहा, अगर आपको अपनी सेहत ठीक रखनी हो तो रोज 5 किलोमीटर पैदल चला कीजिए। 15 दिन बाद डॉक्टर को पता चला कि वो अपने घर से 75 किलोमीटर दूर निकल गए। 15 into 5 75, सिंपल अरिथमेटिक। एक दिन सनकी साहब अपनी पत्नी के जिद करने पर उन्हें घुमाने ले गए और एक मिल की चिमनी दिखाकर कहने लगे, देखो ये कुतुब मीनार है। पत्नी अड़ गई, बोली हट, ये कुतुब मीनार है? नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं मानती। इस पर पति ने उसे एक जन्नाटेदार थप्पड़ मारा, बोला कमबख्त मारी, घुमाने मैं लाया हूं या तू? पत्नी कुछ नहीं बोली। शाम को पति के पराठा खाने की फरमाइश पर वो रोटी बनाने लगी। पति बोला, अरे ये तो रोटी है। पत्नी बोली, ना ना पराठा है। पति बोला, नहीं रोटी है। इस पर पत्नी ने एक जोर का बेलन घुमाकर उसके टिंड पर मारा, बोले कमबख्त मारा, पराठा मैं बना रही हूं या तू? एक बार देखा हमारे सन की पड़ोसी सर पर गटर का ढक्कन उठाए चले आ रहे हैं। मैंने पूछा ये क्या है? बोले अपने घर के रेडियोग्राम में बजाने के लिए रिकॉर्ड ले जा रहा हूं। घर पर पहुंचे, ढक्कन रखा, तभी उनकी नजर आईने पे पड़ी। करीब आधा घंटा तक अपने आप को देखते रहे, फिर बोले, इस खड़ूस को कहीं देखा है? कई लोग अपनी तारीफ सुनने के बड़े शौकीन होते हैं। इनकी तारीफ करते जाओ और अपना उल्लू सीधा करते जाओ। एक राजा बैगन खाते वक्त कहने लगा, वाह वाह माशाल्लाह क्या सब्जी है बैगन। चमचे ने फौरन कहा, अरे हुजूर सब्जियों में सब्जी है बैगन, सब्जियों का सरताज है, इसीलिए तो इसके सर पे ताज है। दूसरे दिन राजा बैगन फिर खा रहा था, कहने लगा, शा 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 कितनी गंदी सब्जी है ये बैगन। चमचा फिर बोल पड़ा, हुजूर ये कोई सब्जी है? बड़ी गंदी सब्जी है, कसम से इसकी शक्ल तो देखिए, कितनी काली कलूटी है और सर पे इसके कील ठुकी हुई है, चारों तरफ कांटे ही कांटे। राजा कहने लगा, अहमक कल जब मैं बैगन की तारीफ कर रहा था तो तुम तारीफ कर रहे थे, आज मैं बुराई कर रहा हूं तो तुम भी बुराई करने लगे। कहने लगा, हुजूर मैं बैगन का थोड़ी आपका गुलाम हूं, खाली का बैगन हूं, इधर लुढ़काएंगे लुढ़क जाऊंगा। तो राजा महाराजाओं के दरबारियों से लेके आज के बड़े बड़े उद्योगपति, नेता, अभिनेता, सभी के पीछे 2-4 चमचे हमेशा चिपके रहते हैं। वाह आहा, छा गए, हिट है, सुपर हिट है। कोई तारीफ करने वाला नहीं मिलता तो ऐसे लोग खुद ही अपनी तारीफ करने लगते हैं। एक मीटिंग में कुछ उद्योगपति अपनी अपनी तारीफ कर रहे थे। एक कहने लगा, देश की उन्नति में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन मेरा है क्योंकि मैंने हवाई जहाज बनाया है। दूसरा बोला, मैंने मोटर गाड़ियां बनाई हैं। तीसरा कहने लगा, मैंने रेलवे कंपार्टमेंट बनाए हैं। अभी मीटिंग में एक छोटा व्यापारी भी था, उन्होंने उसका मजाक उड़ाना शुरू किया, हे, तुमने देश के लिए क्या बनाया है? छोटा व्यापारी बोला, तुम लोगों ने भाखड़ा डैम का नाम सुना है? सभी बोले, हाँ हाँ हाँ, क्यों? बोला, उसके कीमती नक्शे और पेपर्स, हाँ दबाने के लिए पेपर वेट मैंने ही बनाया था। अचानक अमीर बन जाने वाले लोग अपनी शान भगाने के लिए आर्ट के शौकीन हो जाते हैं, जैसे हमारे लाला जी। एक दफा किसी एग्जीबिशन में एक मशहूर साइंटिस्ट की तस्वीर खरीदने लगे, मगर उनके पास 2 रुपए कम पड़ गए। जब तक 2 रुपए लेकर वहां पहुंचे तब तक तस्वीर बिक चुकी थी। कुछ दिनों बाद उन्होंने देखा वही तस्वीर उसके एक दोस्त के घर लगी है। लाला जी ने पूछा, ये तस्वीर कहां से ली? दोस्त ने कहा, ये मेरे दादाजी की तस्वीर है। क्या पर्सनालिटी है? नहीं। हाँ, लाला जी बोले, हाँ 2 रुपए कम पड़ गए, वरना ये दादाजी मेरे होते। कुछ अमीर बाप के बिगड़े बेटे अपनी अपनी तारीफ करने में लगे थे। यार मैं तो कोई भी फिल्म ना पता 2 बार देखता हूं। दूसरा बोला, 2 बार? मैं तो 4 बार देखता हूं। तीसरा कहने लगा, मैं तो 7 बार देखता हूं। चौथा चुप था। उन्होंने पूछा, क्यों भाई, तुम कितनी बार देखते हो? बोला, नहीं नहीं, मेरी तो 1 बार में ही समझ में आ जाती है। सत्यनारायण जी की कथा हो रही थी। पंडित जी मनुष्य जाति की तारीफ कर रहे थे। हम सारे इंसान ईश्वर की संतान हैं। हमारे पूर्वज सारे पहले ईश्वर थे, मगर जैसे जैसे धरती पे पाप बढ़ा सारे ईश्वर इंसान बन गए।
तभी एक बच्चा बोला, लेकिन मेरे पिताजी तो कहते हैं हम बंदर की संतान है। पंडित जी बोले, मैं तुम्हारे खानदान की बात नहीं कर रहा हूं बच्चे। एक बंदा कहने लगा, शेखर भाई वो मुंह कहां से लाऊं जो आपकी तारीफ कर सके। मैंने कहा, भैया बंदे की क्या तारीफ करनी, तारीफ करो उस खुदा की जिसने हमें बनाया। डर इंसान का प्राकृतिक गुण है। क्या हुआ? बल्ब फूटा था? अच्छा। एक दिन गली के नुक्कड़ पर एक आदमी बड़ी देर से खड़ा था। गश्ती के हवलदार ने पूछा, क्यों बे, क्या नाम है तेरा? आदमी जो है शान से सीना फुलाकर बोला, शेर सिंह। बाप का नाम? शमशेर सिंह। रहता कहां है? शेरा वाली गली। तो जाता क्यों नहीं? बोला, कैसे जाऊं, वहां कुत्ता भौंक रहा है। हमारे घर पर भी एक कुत्ता है। ओ खोतिया मैनी कुत्ता, अ वॉच डॉग। वो हमेशा टीवी वॉच करता है। ये मेरा टॉमी चैनल, ये मेरा मोती चैनल, मेरा भाव चैनल किधर है? कुछ लोग बड़े ही डरपोक किस्म के होते हैं। जिस्म देखो तो ये बब्बर शेर की तरह, लेकिन बिल्ली की म्याऊं सुनते ही बिस्तर में घुस जाएंगे। ऐसे ही हमारे एक मित्र हैं, नाम बहादुर सिंह। एक दिन गांव से लुटे पिटे लौटे, बताने लगे, यार शेखर मेरा सारा पैसा जेवर कपड़ा होंडा लुट गया। मैंने कहा, लेकिन तेरे पास तो रिवॉल्वर था ना? बोला, वो तो अब भी है, पर थैंक गॉड उस पर लुटेरे का ध्यान ही नहीं किया। कुछ लोग ऊंचाई से डरते हैं, बच्चे अंधेरे से डरते हैं, भदू पानी से डरता है, कुछ लोग बीवी से डरते हैं। हाँ। हमारे मक्खन सिंह जी अभी परसों ही दौड़े दौड़े मेरे पास आए और कहने लगे, शेखर भाई मुझे बचा लो, शेखर भाई मुझे बचा लो, मैंने अपनी बीवी के सर पर एक डंडा मार दिया। मैंने पूछा, तो क्या बीवी मर गई? बोला, नहीं, लेकिन वही डंडा लेकर वो अब मेरे पीछे आ रही है। हमारे मक्खन सिंह जी को प्लेन में बैठने से बहुत डर लगता है। कहते हैं, शेखर भाजी, ओ जी कार का एक्सीडेंट हो जाए, हेयर यू आर, ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाए, देयर यू आर, पर प्लेन का एक्सीडेंट हो जाए तो वेयर यू आर। ऊपर से सीट बेल्ट बांध देते हैं, एक्सीडेंट हो जाए तो कोई मुंह भागने ना पाए। वैसे बीवी से मैं भी बहुत डरता हूं। कल भदू मुझसे पूछने लगा, शेखर भाई सुना है कल भाभी से आपकी बहुत कहासुनी हो गई? मैंने कहा, बिल्कुल। उसने कहा, मैंने सुनी। कुछ लोग सनकी या जुनूनी तो नहीं होते, पर उनमें कुछ अलग किस्म के मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स होते हैं। जैसे मेरे चेहरे में, मैं दाढ़ी में बहुत हैंडसम दिखता हूं क्योंकि मेरा आधा चेहरा छिप जाता है। मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट। कुछ औरतें चैटर बैक्स होती हैं, बैक्स नहीं बॉक्स। मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट, जबान की बोल बोल के पका देती हैं, पक 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 पक। एक बुढ़ी औरत ने जज साहब से तलाक की अपील की, कहने लगी, मिलोड बुढ़ा मुझे बहुत टॉर्चर करता है, अपनी बात तो मुझे कह देता है, पर जब मेरी बोलने की बारी आती है तो हियरिंग एड निकाल के रख देता है।